पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। निश्चित ब्राह्मण देवता आपको और एवं समस्त विद्वज्जनों को राधे राधे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं आपको बचपन से आपकी कथाओं को सुनता आ रहा हूँ और आपकी कृपा से मैं थोड़ा बहुत कथा का वाचन करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के गुना से आया हूँ। महाराज श्री, जैसे गायत्री मंत्र की चर्चा चल रही है, तो क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए? क्योंकि ऐसा मैंने आपकी कृपा से सुना है कि गायत्री मंत्र जो है वो शापित है। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यूँ तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, 3-4 वेदों के। तो वो एक के ऊपर डंडते क्या हो गया, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास। वो कनेक्शन ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना कनेक्शन। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी से एक महात्मा जी ने प्रश्न किया है कि क्या माताओं बहनों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दर्शकों, हम इसी टॉपिक को लेकर दो संतों को विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो अंत तक देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। निश्चित ब्राह्मण देवता आपको और एवं समस्त विद्वज्जनों को राधे राधे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं आपको बचपन से आपकी कथाओं को सुनता आ रहा हूँ और आपकी कृपा से मैं थोड़ा बहुत कथा का वाचन करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के गुना से आया हूँ। महाराज श्री, जैसे गायत्री मंत्र की चर्चा चल रही है, तो क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए? क्योंकि ऐसा मैंने आपकी कृपा से सुना है कि गायत्री मंत्र जो है वो शापित है। तो क्या बिना साप विमोचन के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? यह मेरा प्रश्न है। आप कौन से शहर से आए हैं? मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है ये प्रश्न करके। आप यहाँ देवियाँ बैठी हुई हैं और आप गुनाह कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव अनजाने में ये लोग पाप भी कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपके संदर्भ में, आपने प्रश्न बहुत गूढ़ किया है जी। इतना गूढ़ प्रश्न किया है कि इसका क्या हम आंसर दें? हमारी समझ, हमारी बुद्धि चक्र, हम तभी तो घबरा गए थे कि धोती देख के कि कुछ ऐसा जरूर पूछेंगे ये, और वही हुआ भी वही। पर इस बात को माता बहनों से मेरा निवेदन है, अन्यथा कतई न ले, बिल्कुल भी कतई न। क्यों? मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, इनके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। गायत्री मंत्र जब तक आप जब मैंने कह दिया गायत्री मंत्र सामूहिक जगह पे सुनना ही नहीं चाहिए, तो उसकी बेस, उसका मोल समझो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। माता बहनों से एक ही बात हम कहेंगे, वही जपो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया है, और उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। उससे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया, उस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखो। हाँ, जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण क्या माताओं को करने का अधिकार है, असल में जानते तो ये भी हैं कि इसका आंसर क्या है, पर ये हमसे कहलवाना चाह रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव, आपकी बात का प्रभाव मैं कहूँगा तो एक मानेंगे, लेकिन आप कहोगे तो लाखों लोग सुधरेंगे। बात आपकी पता नहीं कहाँ तक सच है, पर आप तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना हमारी कथा जी। तो आपने हमें तो बुढ़ा बना दिया। हाँ, आप बचपन से सुन रहे हैं। अगर हम ज्ञानी लोगों की बात माने, अगर हम वेदों की बात माने,
तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। जो मैं अब तक नहीं कह पा रहा था, कभी कहा भी नहीं, क्योंकि माताएं बुरा ना मान जाएं। और बुरा मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ और नहीं, कुछ चीजों का असर ऋषियों के विज्ञान से संबंधित है। गायत्री मंत्र की, अभी ये जो पूछ रहा था ना कि नववर्ष मनाएं कि नहीं मनाएं, उसको पूछो उस पर गायत्री कितनी भारी पड़ रही है। कसम से एक दिन आके हमसे प्रश्न कर रहा था, महाराज हमने तो गायत्री की वो विधि पूछ ली है, और विधि पूछ ली तो सारा दिन तो उसी में निकल रहा है, भजन हो ही नहीं रहा है। भाई सावधानी के बिना अगर आग को छुएंगे तो जलाएगी कि नहीं? तो गायत्री की विधि बहुत बड़ी है, उसे जाप करने के लिए वो विधि का पालन हमें उस लेवल से करना होगा। वो न्यास इत्यादि जो है वो इतना इजी नहीं है। इसलिए माता बहनों को कहा गया कि आप और मंत्र जो हैं आपके गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हैं, तो उस बड़ी स्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप गुरु के मंत्र को ही जापें जो आपके गुरु जी ने दिया। तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया हमने जी, कि गायत्री का पाठ हर मतलब नहीं करना चाहिए जी। एक और बात कह दूं, जब गायत्री की बात चल रही है तो वैसे सामूहिक तौर पे नहीं कहना चाहिए, कह ही देता हूं। जब हो ही रही है बात तो अब बुरा मानेंगे तो उनसे क्षमा मांग लूंगा। अधिकांश ये होता है कि कहीं जब किसी की आत्मा को आत्मा जब चली जाती है शरीर को छोड़ के, तो वहाँ सामूहिक तौर पे गायत्री मंत्र लगा देते हैं, चाहे वो स्त्री की आवाज़ में चाहे पुरुष की आवाज़ में। ये अपराध है। हाँ, घंटी पे भी लगा देते हैं, कई हो तो घर में घंटी में लगा रखा है। ये भी बात है, सही है। कोई भी आके कोई भी, हर कोई जिसने दीक्षा नहीं ली है वो सुन भी नहीं सकता गायत्री मंत्र। जिसने दीक्षा नहीं ली है गायत्री मंत्र की, उसको सुनना भी नहीं चाहिए गायत्री मंत्र। और किसी के यहां भी लगा देते हैं हम गायत्री मंत्र, कोई किसी की भी आवाज में जिसका पता ही नहीं कि वो है कौन, गाने वाला कौन है, उसको दीक्षा मिली है कि नहीं। तो अगर हम किसी चीज का दुरुपयोग करेंगे, आपके कपड़े मुझे सेट नहीं आएंगे, मेरे कपड़े आपको सेट नहीं आएंगे। कुछ चीज किसी के लिए बनी है, कुछ चीज किसी के लिए बनी है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी का शरीर शांत हो तो बिना कुछ जाने पहचाने हमें गायत्री का कोई भी जाप अपने घर में नहीं चलाना चाहिए, कोई कैसेट नहीं चलानी चाहिए, और कोई बेल जो घंटी है वो गायत्री मंत्र वाली नहीं रखनी चाहिए। ये मेरा मत है। जिसको इसके बाद रखना हो रखे, मैं आपके प्रतिरोध नहीं कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात, मेरे विचारों से जो सहमत हो वो इसको स्वीकार करें, जो नहीं हो वो अपना कार्य करें। राधे राधे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुदेव जी राधे राधे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। गुरुदेव, स्कूल में ना हमारे स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना में ना गायत्री मंत्र करवाते हैं, और आप कहते हैं कि जोर से नहीं कहना चाहिए गायत्री मंत्र। अब देखो ये तो पंडित जी फंसाया गो मोए, नहीं तो मैं तो कबू ना कर चुका रहो, गायत्री में बोलो ही ना हो कबू, वो कहाँ पर रही, मैंने तो आज तक चुका ही नहीं। प्रश्न का उत्तर देना पड़ा मुझे तो। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, अगर वेद की बात माने तो वही सत्य है जो मैंने अभी आपको कहा। जो मैंने अभी कहा, अगर हम अपने धर्म की बात मानेंगे तो वही बात माननी होगी कि हमको न तो बिना दीक्षा के बोलना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। ये आना जाना मत कीजिए बार बार आप। माता जी, हमारा भी ध्यान थोड़ा सा ना इधर उधर चला जाता। अब कथा तो चल नहीं रही, अब प्रश्नों के उत्तर में तो थोड़ा माइंड और भी सेटअप रखना पड़ता है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर हम वेद की बात मानेंगे, अगर हम पुराणों की बात मानेंगे, अगर हम धर्म की बात मानेंगे, तो गायत्री बिना दीक्षा के नहीं बोलनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अब अगर
वहाँ होती है तो वो स्कूल प्रबंधन की समस्या है। आप एक काम कर सकते हैं, जब तक गायत्री हो तब तक अपने कान में उंगली रखें। नहीं, हंसना नहीं है, ये विधान है, हाँ ये होता है। वो उनका नाम नहीं ले सकते ना, उनका तो नाम नहीं ले सकते। कई लोग तो बस जो ढंग से नहाना भी नहीं जानता उसको भी कहते पहले गायत्री मंत्र याद करो। कुछ याद करो न करो, पहले गायत्री याद करो, वो सिखाते हैं बाकायदा, जिसे नहाना भी नहीं आता ढंग से। तो ये धर्म के विरुद्ध है, सनातन धर्म के विरुद्ध है, वेद विरुद्ध आचरण है। तो अच्छा, ये भी बचें कैसे? जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ ज़बरदस्ती कोई कर रहा है तो हम क्या करें कि कम से कम जब तक गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा हो, या तो हम डिले कर दें कि वो हम जाएं नहीं, और जाना भी पड़े तो कान में उंगली रखें जब तक वो गायत्री मंत्र का। ये मैं विधान बता रहा हूँ, आगे आप वो करें जो आपकी मति, आपके विचार जो उसको सहूलियत देते हो आप वो करें, लेकिन मंत्र गायत्री नहीं सुनना चाहिए। यही सत्य है बेटा, ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। दर्शक को अभी आपने सुने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। परमात्मा कबीर जी ने तो यहाँ तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तो वह आग लग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वही न्यू की न्यू बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यही गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे, गायत्री गलतान जान है, सोहम सुरती सुहंगरे। अब इसमें उक सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है, वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यदुसाम ये अथर्व भाखें, अर्ता में नाम मूल नहीं रखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि महर्षि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यदुसाम अथर्व भाखें, उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखें। मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री, एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। या भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते हैं वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज फिट करना बुद्धिमता है, उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई ने का देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका
उधर बैठा दिया ओके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेजो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्माओं, अकल का टोटा था यो हमारे अंदर, ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पर, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, तो पंखा चलाती है, तो दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्या रहे 1 लाख बार पढ़ ले और कनेक्शन लेवा नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है, 3-4 वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो है भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइनमैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना वो कनेक्शन। उसके लिए बताते हैं, अजपा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा की देख बोया चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे, कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं, इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण करो। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो। जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के ही साधन दे हैं, जितने इसमें ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी साधना, हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे।
इनकी साधना करें। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमने इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आपके दिए जाएंगे ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं। ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो, वो नहीं सुनता है, और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है। उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से, जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खिंचे आते हैं। जैसे आपने देखा कई गारुड़ सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र है, अजब मंत्र है, गजब मंत्र है जो आपको प्राप्त है। आपको क्योंकि इजली प्राप्त हो रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है, लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा। अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से।